माह सफर में किसी भी दिन काले चनों का सदका इस तरह से कर दो, सारा साल बलाओं से, बुरे असरात से अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। बस यह एक सदका बताए गए तरीके से देकर पूरा साल बेफिक्र हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, माह सफर के मुबारक अय्याम शुरू हो चुके हैं। यह वह महीना है जिसके बारे में बहुत से लोगों के जहनों में मुख्तलिफ गलत फहमियाँ और बेबुनियाद बातें पाई जाती हैं, लेकिन एक सच्चे मुसलमान का यकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर होता है। इस्लाम ने हमें यह तालीम दी है कि किसी महीने या दिन को बजाते खुद मनहूस नहीं समझा जाता, बल्कि खैर व बरकत सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से मिलती है और आजमाइश भी उसी के हुक्म से आती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माह सफर का यह वक्त आपके लिए रहमत, बरकत, रिज्क में वुसअत, दिल के सुकून और अल्लाह ताला की रज़ा का जरिया बन जाए, तो आज की यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहा है। कोई रिज्क की तंगी में मुब्तला है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कोई बीमारी से परेशान है, किसी के घर में सुकून नहीं, कोई बेरोजगार है, कोई अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद है और कोई बरसों से दुआ मांग रहा है मगर अभी तक कबूलियत का इंतजार कर रहा है। याद रखें, जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद होते हुए महसूस हो, तब भी अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। वही रब है जो एक लम्हे में नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, फ़कीर को गनी कर देता है, बीमार को शफा अता फरमा देता है, परेशान दिलों को सुकून देता है और बेसहारा बंदों का सहारा बन जाता है। इसीलिए इस्लाम ने हमें सदका, दुआ, इस्तगफार, जिक्र इलाही और नमाज की पाबंदी की तलकीन फरमाई है। यह वो आमाल है जो बंदे को अपने रब के करीब करते हैं और उसके दिल में उम्मीद की शमा रोशन रखते हैं। आज हम माह सफ़र में काले चनों के सदक़े के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सदक़े की अज़मत और उसके आदाब को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ वही अमल ज़्यादा महबूब होता है जो खालूस नियत और सुन्नत के मुताबिक किया जाए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको उस सदक़े का मुकम्मल तरीक़ा, ज़रूरी एहतियातें और वह अहम बातें बताऊंगी जिनका ख्याल रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, इस्लाम में सदका सिर्फ माल खर्च करने का नाम नहीं, बल्कि यह अल्लाह ताला की रज़ा, उसकी रहमत और उसके करब को हासिल करने का एक अजीम ज़रिया है। जब कोई बंदा खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल में से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो दर हकीकत वो अपने रब पर भरोसा और अपनी बंदगी का इजहार करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बारहा अपनी राह में खर्च करने वालों की तारीफ फरमाई है और वादा किया है कि वह उनके लिए बेहतर बदला अता फरमाएगा। इसी तरह हदीस मुबारका में भी सदके की बड़ी फजीलत बयान हुई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने की तरगीब दी और बताया कि यह नेकी का अजीम जरिया है। इसीलिए हर मुसलमान को अपनी इस्तात के मुताबिक सदका करते रहना चाहिए और उसका अज़र सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप रिज़्क में बरकत चाहते हैं, कारोबार में आसानी चाहते हैं, मुलाज़बत में तरक्की की उम्मीद रखते हैं या बेरोज़गारी की परेशानी से निकलने की दुआ कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत कीजिए, नमाज की पाबंदी इख्तियार कीजिए, हलाल रोज़ी कमाएं, इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बनाएं और अपनी इस्तात के मुताबिक सदका करते रहें। यह भी याद रखिए कि माह सफ़र को इस्लाम में किसी नूसत का महीना नहीं कहा गया। इस महीने में भी वही आमाल अफजल हैं जो साल के दूसरे दिनों में अफजल हैं, यानी नमाज, तिलावत कुरान, जिक्र इलाही, इस्तग़फ़ार, दुआ, सिला रहमी और सदका। अगर कोई शख्स इस महीने में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सदका करता है तो वह भी एक नेक अमल है और उसके अजर की उम्मीद अल्लाह ताला से रखी जाती है। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखें, सिर्फ सदका कर लेना काफ़ी नहीं। अगर हम नमाज छोड़ दें, वालिदैन की नाफरमानी करें, हराम कमाई से बचने की कोशिश ना करें या लोगों के हक पामाल करें, तो फिर हमें अपने आमाल का भी जायज़ा लेना चाहिए। अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है जो उसके अहकाम पर अमल करता है, गुनाहों से तौबा करता है और हर हाल में अपने रब की तरफ रुजू करता है। इसलिए आज ही दिल में यह अहद कर लें कि हम सिर्फ किसी एक अमल पर नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को
अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। यकीन रखें, जब बंदा एक कदम अपने रब की तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के बेशुमार दरवाजे उसके लिए खोल देता है। अब आइए जानते हैं कि माह सफ़र में काले चों का सदका किस नीयत से और किस तरीके से करना चाहिए और इस दौरान किन बातों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। आपने माह सफ़र में बाजार से काले चने ले लेने हैं और माह सफ़र में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देने हैं। नाजरीन, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वजाइय, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती। नाजरीन, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में ज़रूर सुना होगा। पहले तो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शूर रखते हैं और दीन को समझते हैं, वह सफ़र के महीने में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफ़र के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं, उनमें सफ़ेद चीज़ों का सदका देना सबसे अफजल माना जाता है, लेकिन सफ़र के महीने में सफ़ेद नहीं बल्कि काली चीज़ों का सदका देना ज़्यादा अफजल माना जाता है, क्योंकि सफ़र का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल जुदा है। जैसा कि आपने भी सफ़र के महीने के बारे में सुना होगा कि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं, और आसमान से नाजिल होने वाली यह बलाएं जैसे ही ज़मीन पर उतरती हैं तो यह ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर यह आसानी से सवार हो सके। अब जिन लोगों ने सफ़र के महीने में सदका किया होता है और ख़ासकर काली चीज़ों का सदका किया होता है, जैसा कि काले चनों का सदका किया होता है, तो यह बलाएं किसी भी सूरत उस शख्स पर सवार नहीं हो पाती, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता यह उन पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए यानी आइंदा सफ़र के महीना आने तक उनके ऊपर ही सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत या परेशानी लेकर आई होती है, जैसा कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज्क की तंगी, कुछ रिज्क में बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिज्क की तंगी लेकर आई है, तो वह शख्स गुर्बत और रिज्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर वह शख्स जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जो मर्जी हिकमत चला ले, कभी भी वह रिज्क और दौलत के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई है, तो फिर वह शख्स बीमार रहने लग जाता है। डॉक्टर लाख कोशिशें कर लें, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आती कि उस शख्स को असल मर्ज क्या है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सफ़र के महीने में काले चौं का सदका कर देते हैं तो न सिर्फ आप आसमान से नाजिल होने वाली उन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफ़र के महीने में काले चौं का सदका करने से आपकी हर हाजत, हर दुआ, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है, ऐसी पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपके घर पैसा और रिज्क रखने की जगह नहीं होगी, या आप किसी और मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, आप नज़रे बद से भी काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे। हम आपको बता देते हैं कि आपने काले चों का सदका कैसे देना है और किस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको काले चों के सदके के बारे में बताऊं, इस वीडियो को लाइक कर दें। यह आपका प्यार होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अच्छा महसूस होता है। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने माह सफ़र में काले चनों का सदका कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके घर 1 पाव या आधा किलो काले चने पड़े हुए हैं तो ठीक है। अगर आपके घर काले चने मौजूद नहीं हैं तो आपने बाजार जाना है और काले चने खरीद लाने हैं। आपने 1 पाव या आधा किलो काले चनों का सदका लाजमी करना है। काले चनों को लाने के बाद आपने इन चनों को अपने पास रख लेना है और बावजू होकर सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, यह आपकी मर्जी है। दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग होती है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग होती है, हर इंसान की परेशानी अलग होती है। अगर आप दौलत चाहते हैं, रिस्क चाहते हैं, आप सारा साल बलाओं से, बुरी आफात से महफूज रहना चाहते हैं, तो इसके लिए लें। इसके अलावा आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फरी तौर पर आपने एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। याद रखिएगा, ताऊज़ और तसिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासिद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूं महसूस करें कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जो काले चने आपने अपने पास रखे हुए हैं उनके ऊपर आपने यह वजीफा पढ़ना है और फिर आपने इन काले चों का सदका कर देना है। यह वजीफा आपने इसलिए पढ़ना है ताकि आज आप जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए यह सदका कर रहे हैं, वो मकसद आपका पूरा हो जाए। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वह वजीफा कुरान पाक की एक सूरत का वजीफा है, और यह कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इस सूरत के कमालात बहुत ज्यादा हैं। और यह कौन सी सूरत है? यह सूरत कौसर है। इस सूरत को दौलत का खजाना भी कहा जाता है। इस सूरत को कामयाबी का राज भी कहा जाता है। इस सूरत को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आज आपने पहले नंबर पर सूरत कौसर पढ़नी है। इस मुबारक महीने में, बरकतों और रहमतों वाले महीने में, जो बंदा सूर कौसर पढ़कर अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है। आज आपने भी सूर कौसर को पढ़कर अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगना है। आंखों में आंसू लिए मांगे, अल्लाह आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना देगा। आपने सूर कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। यह सूर मुबारका कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से 108 नंबर पर आती है, जिसमें 1 रकू और 3 आयात हैं। यह मक्की सूरत है। यह सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे। दावत तौहीद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर रिश्तेदार आपसे अलदा होकर आपके मुखालिफ हो गए थे कि एक और परेशानी आपके लिए बेटे की वफात की खड़ी हो गई। आपके 2 साहबजादे छोटी उम्र में ही फौत हो गए थे। तो उन सारे दुखों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर यह सूर मुबारक नाजिल फरमाई। सूर कौसर कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। यह आयात बेशुमार रहमतों और बरकतों का खजाना है। यह आयात रंजो गम को दूर करती है, कलबे मोमिन को फरहतो शादमानी और खुशियां देती हैं। जब आप पहले नंबर पर 3 बार सूर कौसर पढ़ लें, तो अब आपने दूसरे नंबर पर भी कुरान पाक की एक और सूरत पढ़नी है। अब आपने दूसरे नंबर पर सूर फलक पढ़नी है। सूर फलक कुरान पाक की 113 नंबर सूरत है। यह सूर फलक है, इसको आपने दूसरे नंबर पर 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार सूरत फलक पढ़ लें, उसके बाद अब आपने तीसरे नंबर पर सूरत नास पढ़नी है। सूरत नास कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है। सूर नास को भी आपने 3 बार ही पढ़ना है। ये तीनों सूरतें कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा ताकतवर सूरतें हैं। इसकी वजह भी आपको पता है, क्योंकि यह अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा थी। अल्लाह ताला ने सूर कौसर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दिलासा दिया था कि जो लोग आपको अबतर कह रहे हैं, नाउज़बिल्लाह, वो असल में खुद अबतर हैं और आपका नाम रहती दुनिया तक हमेशा बाकी रहेगा। और यही चीज़ सूर कौसर को कुरान पाक की सबसे छोटी और सबसे ताकतवर तरीन सूरत बना देती है। इसी तरह अगर सूरत नास और सूर फलक की बात करें तो यह दोनों भी बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं,
लेकिन बेहद ताकतवर हैं। सूरत नास और सूरत फलक पढ़ने वाला शख्स जिन और इंसान दोनों के शर से, हसद से महफूज हो जाता है। आसमानी बलाएं उस पर नाजिल होने का सोच भी नहीं सकती। अचानक आने वाली मुसीबतों से इंसान मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। जब आप 3-3 बार सूर कौसर, सूर फलक और सूरत नास पढ़ लें, तो उसके बाद आपने फिर 3 बार वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। जब आप यह सारा अमल मुकम्मल कर लें, तो इसके बाद आपने क्या करना है, यह सबसे खास बात है। अब आपने करना यह है कि जो आपने अपने सामने चने रखे हुए हैं, जो आपने सदका कर देने हैं, काले चनों को आपने सदका किस तरीके से करना है, यह भी नोट फरमा लें। सबसे पहली बात कि काले चनों को कभी भी आपने कच्चा सदका नहीं करना, यानी बिना पकाए ना किसी ने, और ना ही आपने काले चनों का सदका करना है। आपने इन काले चनों को पकाकर सदका करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वह सिर्फ काले चनों को उबाल लेते हैं, और जब काले चने उबल जाते हैं तो अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो उनको गली मोहल्ले में या गरीब बच्चों में तकसीम कर देते हैं। अगर आप काले चनों को छोटे छोटे डब्बों में डालकर बच्चों में तकसीम करें तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसी तरह आप इन काले चनों पर नमक वगैरह डालकर और डब्बे बनाकर भी बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। या आप काले चनों को उबालकर तकसीम करते हैं तो बच्चे वह भी बहुत खुशी से खा लेते हैं। या आप काले चनों का सालन पकाकर गरीबों को रोटी के साथ खाना खिला दें तो भी बहुत बेहतर है। इन तरीकों में से आप किसी तरीके से भी सदका कर सकते हैं। जैसे ही आप काले चनों का सदका करके घर में दाखिल होंगे, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। आपके तमाम बंद रास्ते, आपकी तमाम मुश्किलात ऐसे दूर होने लगेंगी कि आपको समझना मुश्किल ही हो जाएगा। आप सारा साल दुआएं देते नहीं थकेंगे। मैं उम्मीद कर को सदका करने का तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।